हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हम कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जिसके अंदर हम कर रहे हैं मेन एलिमेंट। सबसे पहले हमने एलिमेंट कंप्लीट किया लिबरलाइजेशन, उसके बाद हमने किया प्राइवेटाइजेशन। आज जो हमारा नया एलिमेंट शुरू होने जा रहा है उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, लेकिन मैं भी बता दूं आपको ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हमारी कंट्री को हम इंटीग्रेट कर देते हैं दूसरी कंट्री के साथ, यानी कि अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ इस तरीके से जोड़ देते हैं कि कोई भी सामान हमने इधर से उधर लेके आना है, यानी कि फ्री फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, जो हमारे बॉर्डर्स जो है उनको इधर से उधर, मतलब बॉर्डर्स को क्रॉस करके कोई सामान अगर इधर से उधर जाना तो वो ईजिली फ्लो हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस चलता है कि फ्री फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द बॉर्डर्स, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना आए, कोई बैरियर्स ना हो बीच में, तो इसी प्रोसेस का नाम दिया गया ग्लोबलाइजेशन। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करके चलना। कंट्री का किसके साथ इंटीग्रेट करके चलना? दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और कंडीशन क्या है कि जो भी ट्रेड होगी यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होंगे वो फ्री फ्लो होगा उनका, और कैपिटल भी अक्रॉस बॉर्डर्स फ्री फ्लो की जाएगी, यानी इधर से उधर अगर हमें भेजनी है तो हम इजिली कैपिटल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रेड तो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होगा ही होगा। कहता है ग्लोबलाइजेशन जो है अगर हम वास्तव में देखें इनफैक्ट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। कहता है ग्लोबलाइजेशन जो आया है ना वो लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी की आउटकम है। कैसे? देखो, जैसे हमने लिबरलाइजेशन के अंदर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि लिबरल कर दिया गया था कि कोई कोटा नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि ईजिली हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि लिबरल था सब कुछ। यानी लिबरल क्या किया गया कि कोई लाइसेंस हमारा यूज़ नहीं होना। ठीक है, वहाँ पे लाइसेंस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया, फ्री कर दिया गया है ना उनको, कोटा हटा दिया गया। कोटा का जितना भी सिस्टम था, हमारी क्वांटिटी जो थी कि बस इतनी ही क्वांटिटी परचेज करनी है, इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, ठीक है, वो सारे बैरियर्स हट गए। तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये हुआ। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हो गया था, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया गया था। कहता है अगर इन दोनों को तुम मिला के देखोगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, और ऐसा लगेगा कि ग्लोबलाइजेशन ही तो था ये सब कुछ। यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, यही लिबरलाइजेशन करना, मतलब लिबरल कर देना, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब वो किस में आ जाएगा, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। कहता है इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम इस प्रोसेस को देखें, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकली एंड सोशली क्लोजर टू ईच अदर इन अ मैनर सच दैट ईच कंट्री बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोसेस होता है इकोनॉमी को एक दूसरे के पास लाने का, यानी चाहे वो इकोनॉमिकली है चाहे वो सोशली है, वो एक दूसरे के पास लेके आई जाती हैं। तो कहते हैं इसकी वजह से क्या बनते हैं, पूरा ही ग्लोबल ग्लोबल जो ग्रोथ होते हैं वो हमारी इंक्रीज होते हैं। वो कैसे इंक्रीज होते हैं? कहते हैं जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ हैं उनको अगर बाय चांस किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे। अगर वो सोशली वीक है तो सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है, मतलब कि कोई ज़्यादा रिच है वो ज़्यादा रिच है, जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर है, तो कहता है उनको भी अगर हमने एक लेवल पे लेके आना है, इक्वालिटी दिलवानी है, तो भी जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि जुड़ा हुआ है, ओपननेस को इंक्रीज कर रहा है, यानी पूरा खुलापन लेके आ रहा है कि हम सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं खुले रूप से। ग्रोविंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा ग्रो हो रही है, मतलब हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कि अगर उस कंट्री के रिसोर्स बेस अच्छा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में तो हम वो चीज़ वहीं से इंपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है हम उस चीज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। और कहते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो हमारा ज़्यादा डीप होता जा रहा है पूरे वर्ल्ड का। कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उनका मेन एम ही यही था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। एज ए रिजल्ट देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मतलब मिला दिया गया, सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्री के साथ इंडिया की इकोनॉमी को जोड़ दिया गया। तो कहते हैं इसका मतलब था कि अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, टेक्नोलॉजी में, एक्सपर्टाइज में बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया में अगर ज़रूरत है तो वो इंडिया में आ रही है, वो टेक्नोलॉजी, वो गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ आ रहे हैं। और इंडिया
से बाहर भी जा रहे हैं। अगर एक्सपर्ट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़रूरत है, उन्हें ज़्यादा पैसा मिला तो वो उधर जाएंगे, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ चले जाएंगे। कहते हैं पर्टिकुलरली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया। कहते हैं वैसे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जो कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा फ्लो डेवलप्ड कंट्री से इंडिया की तरफ हुआ है। यानी कि इंडिया के अंदर ज़्यादा हमने इंपोर्ट जो किया है वो किया है, नई नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है और कैपिटल को। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हम समझ रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हमें क्लियर भी हो गया होगा कि कुछ मतलब नहीं होता, मतलब कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है हमारी मतलब किसी भी एक इकोनॉमी को दूसरी सारी इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। जब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसके जो एलिमेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर क्या हुआ होगा, यही हुआ होगा कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। चाहे गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है, चाहे कैपिटल को लेना है, चाहे फिर किसी नई टेक्नोलॉजी की हमें रिक्वायरमेंट है, चाहे फिर एक्सपोर्ट को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, तो वो हम ईजिली कर सकते हैं। यानी अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, जो पहले रिस्ट्रिक्शंस होते थे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस अब हटा दी गई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर यही हुआ था कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसको दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया था। यानी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर मेन यही था। वैसे हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हम वैसे थर्ड मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। होप यू लाइक इट। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching. Stay connected. Stay blessed.